हर 4 में से एक फीमेल को है पीसीओडी या पीसीओएस। उसमें मोटापा बढ़ता जाता है और फैट जब जब बढ़ेगा आपकी बॉडी अलग अलग बीमारियों को जन्म देगी। तो इंडियन स्टाइल में बैठना है, डीप स्क्वाट पोजीशन भी बोलते हैं इसको, मल्लासन भी बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि भारत का डेटा कहता है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। जितनी सीधी हो सकती है पहले अपने घुटनों को पास रखो, कमर को सीधा रखो। इम्बैलेंस हो जाएगा, कंसीव करना चाहते नहीं होगा। अब थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि भारत का डेटा कहता है हर 4 में से एक फीमेल को है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक नुकसान सबसे बड़ा फैट का बढ़ जाना, उसमें मोटापा बढ़ता जाता है और फैट जब जब बढ़ेगा आपकी बॉडी अलग अलग बीमारियों को जन्म देगी। हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। बहुत सी फीमेलें हमारी क्लासेस में भी हैं जो हर 4-5 में से एक पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से या हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है। इम्बैलेंस हो जाएगा, कंसीव करना चाहते नहीं होगा, और भी बतेरे नुकसान है। तो क्या किया जाए? अब प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि डाइट अपनी ठीक कर लीजिए, बाहर का खाना बंद कर दो, हाईली प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो, घर का खाना खाने लग जाओ। दूसरा आपको करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी वो कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके पेल्विक फ्लोर की मूवमेंट को बढ़ाएं, पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, ठीक है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ को बेहतर करने में मदद करेगा, जो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। नमस्कार, अक्षय त्रिवेदी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे और गहरे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर वीडियोस लाता रहता हूँ। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी वीडियोस का मजा ले सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ को खत्म करने के लिए हमें वो आसन करने हैं जो हमारे पेल्विक एरिया की स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाए, उसको टारगेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा तितली आसन। अब मेरा काम सिर्फ बताना नहीं है ना कि हाँ बता दिया कर लो, ठीक है, नहीं, उसकी बारीकी में घुस जाऊंगा एकदम कि हाथ पैर उंगलियां पंजे कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, सब डिटेलिंग क्लास में भी बताता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, चाहे तो ज्वाइन करो, मज़ा आने वाला है, ज्वाइन करो। देखो, सबसे पहले दोनों पैर के पंजों को जोड़ लो, दोनों हाथों को इंटरलॉक करो। इंटरलॉक ज़रूरी है, इंटरलॉक नहीं करोगे, पैर के पंजों के बीच नहीं लगाओगे तो पंजे ऐसे खुल जाएंगे, तो इसलिए इंटरलॉक ज़रूरी है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का मकसद होता है बस जानना, थोड़ा जानो, मतलब पता चलेगा। स्पाइन को झुका कर नहीं करना है, स्पाइन झुका लोगे तो आसानी से आपके पैर के घुटने नीचे चले जाएंगे। जितनी सीधी हो सकती है पहले अपने घुटनों को पास रखो, कमर को सीधा रखो, स्पाइन सीधी हो गई। अब अपना टारगेट रखो हाथ पकड़ने का, पंजा पकड़ने का। अब धीरे 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 अपने घुटने को चलाना शुरू करो, कंधों को पीछे रोल बैक करते हुए। अब देखना जो पेल्विक में स्ट्रेच आएगा वो पहले आप कर रहे थे वैसा नहीं है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये हो गया तितली आसन। अगला आसन जो बड़ा ही सिंपल है और इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ये सबसे अंडररेटेड आसन है ना। आजकल वो वेस्टर्न वाले में बैठना चालू कर दिया आपने, इंडियन तो बंद ही कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ बैठ लो बस आसन करना है ना। तो इंडियन स्टाइल में बैठना है, डीप स्क्वाट पोजीशन भी बोलते हैं इसको, मल्लासन भी बोलते हैं इसको, नाम कुछ भी दे दो, काम बड़ा ज़बरदस्त है। इसी में आपको दो मूवमेंट करनी है, एक तो दोनों घुटने पास, दोनों घुटने दूर। इन्हेलेशन के साथ आप करो घुटनों को दूर, एक्सहेलेशन के साथ फिर इनहेल और एक्सहेल। मलासन में ही अगर आप चाहें तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके घुटने बढ़िया है, या आपको चेक करना है कि आपकी नीज़ की हेल्थ बढ़िया है, आपकी हिप मोबिलिटी बढ़िया है, आपके हिप फ्लेक्सर बढ़िया है, मजबूत है, तो मलासन में ही वॉक करो। मैट के कोने पर आ जाओ, कोने पर आकर के स्पाइन को सीधा एकदम ऐसा रखना है, ये नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा, और मलासन में वॉकिंग करिए। फिर से अगला आसन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आज विस्तार में बताता हूँ ना कि कैसे करना है। नाम है चक्की चालन आसन। अब मुझे तो याद है मेरी नानी के घर पर एक चक्की हुआ करती थी, हमने इतना क्रिकेट खेला है कि उस चक्की को तोड़ दिया पूरा। फिर बाद में मशीन आने लग गई थी, उससे गेहूँ पीसने लग गए थे, पर वो पहले चक्की उसी में पीसते थे और वो चक्की इतनी बड़ी थी। अब इतनी बड़ी चक्की आप रखोगे तो आपको जाहिर सी बात है अपने पैरों को ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, ज़्यादा पैर आपके एक्सपांड होंगे, ज़्यादा पंजों में दूरी होगी तो पेल्विक स्ट्रेच ज़्यादा होगा। और फिर चक्की चलती थी ऐसे, तो आपकी पूरी स्ट्रेंथनिंग हो जाती थी, हैमस्ट्रिंग मसल की भी, आपकी काम मसल की भी, और पेल्विक की तो हो ही रही है, पेल्विक फ्लोर की। तो सेम चीज़ हमें भी करना है, बस एक काम करना है, गलती ये नहीं करनी है कि कमर झुका के चक्की चलाना है ना। कमर को जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा कर लो, दोनों हाथ इंटरलॉक, और अब सीधी कमर के साथ गर्दन ऊपर रखते हुए ऐसे चक्की चलाइए। पहले क्लॉकवाइज, फिर चलाइए एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। इस आसन में भी
देखो पेल्विक स्ट्रेच तो होगा ही, आपकी लोअर बैक में अगर थोड़ा भी पेन होता है, वैसे लोअर बैक के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है मैंने, डिटेल्ड वीडियो, वो भी आप जा करके चेक करो, छोटी छोटी बारीकियाँ उसमें भी है, तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तानासन में अपने टो को अपनी तरफ रख दो, कमर को सीधा कर लो, घुटनों के नीचे स्पेस मत रखना, पूरा दबा दो, गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्माइल के साथ, स्थिरम सुखम आसनम, स्माइल के साथ सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पहले इसको डायनेमिक करो, डायनेमिक मतलब आना और जाना, आना है जाना है, रुकना नहीं है। और फिर अगर आप कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आसन में होल्ड करिए लगभग 7 से 8 ब्रेथ तक। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आसन की मैंने बारीकियाँ बताई समझ में आ गई, वैसे आ गई होगी मुझे पता है। ठीक है, तो करना ज़रूरी है, सिर्फ समझ के क्या करेंगे, करना भी तो है, तभी तो आप प्रॉब्लम्स मत गिनाया करो। बहुत लोग देखे मैंने जो हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, अब फ्लॉन्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। छोड़ो वो ज़माने जो है, आंटियाँ करती है ये काम, आपको नहीं करना है। गॉसिप गॉसिप में अपनी प्रॉब्लम गिनाना, अब उसको दूर कैसे करना है वो सोचना है। कैसे करना है, ऐसे करना है, डिटेलिंग बता दी। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, चाहो तो ज्वाइन करो और खुश रहिए। प्रणाम।